हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे बीटा फलन और गामा फलन के बारे में, और अब ये इस चैप्टर का एंडिंग समझिए। ये कुछ लास्ट टॉपिक है, एक दो टॉपिक है मात्र, और उन पे आधारित एग्जाम्पल और क्वेश्चन। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जो आपका आयलर फलनिक समीकरण था उसको अपन ने प्रूव किया था। गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है। उसके ऊपर आधारित और जो स्टार्टिंग में नॉर्मल भी थे, गामा -1/2, गामा -9/2, और भी बहुत सारे मान आप उससे ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो वो उस तरीके के एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए थे, और आप भी एग्जाम्पल करने की कोशिश करिएगा। देखो, ठीक है, जितना आप करोगे उतना ही आपके ये चीजें क्लियर होती चली जाएगी। ओके, आज देखिए एक नया फॉर्मूला है, इसको पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर आधारित एग्जाम्पल करेंगे, और बस यही है। कोई एक और है सिंपल सा, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट या डेरिवेशन समझ सकते हो, एग्जाम में भी आ सकता है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है लीजेंडर गामा फलन का द्विगुणन सूत्र। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन फॉर्मूला। किसका? ये फंक्शन है, कौन सा? लीजेंडर गामा फंक्शन, उसका ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको लीजेंडर गामा फलन का द्विगुणन सूत्र, डुप्लीकेशन फॉर्मूला ऑफ लीजेंडर गामा फंक्शन, ठीक है। होता क्या, देखिए, सिद्ध कीजिए कि ये सिद्ध करना आपको क्या, गामा एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1, साथ में गामा 2m एन बिलोंग्स टू जेड, एन हो धनात्मक है। इस द्विगुणन मतलब यहाँ पे जो एन है वो 2 का मल्टीप्लाई है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ले सकते हो। ओके, तो ये अपने को प्रूव करना है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी देखो कहाँ से आप इसको शुरू करोगे, देखिएगा। ये बीटा फलन का रूपांतरण था, आपको 3 करवाए थे। एक था लिमिट 0 से 1 में, वो परिभाषा थी। फिर कराया था 0 से इंफिनिटी में, और फिर कराया था 0 से π/2 में। एक से याद करिए जो आपकी मेन परिभाषा थी उसमें, ठीक है। तो ये था बीटा एम एन, वहां पे देख सकते हो आप, 2 समाकलन 0 से π/2 sin की पावर 2n-थीटा cos की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ओके, थोड़ा सा ऐसे याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, 2 की पावर 2n-1, तो 2n-1 और 2n-1 कहाँ थे? ये बीटा फलन की परिभाषा में थे। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा याद रखना है कहाँ से अपने को शुरू करना है। ओके, बीटा फलन व गामा फलन में संबंध से, ये आप जानते हो क्या होता है? ये होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन। ये दोनों आपको देखो करवा चुके हैं, ये रूपांतरण है, और ये अपना अलग से डेरिवेशन है। अब एक और दो की सहायता से आप क्या लिख सकते हो? देखो, ये मान भी है बीटा एम एन का है, ये मान भी बीटा एम एन का है। इसका मतलब यदि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगी? बराबर। तो इसका मान हो जाएगा
ठीक है, इसको लेके चलते हैं, हल करते हैं और ये मान अपने को लेके आना है। ओके, तो आप इसको शुरू करो। ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ओके, आगे देखिए। ये समीकरण 3, ये जो टो आपका टू समाकलन से बाहर है, इधर आ जाएगा तो अपॉन। ओके, अब देखिए समीकरण 3 में दोनों तरफ आपको क्या रखना है, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी जगह 0, तो इधर तो हो जाएगा ये 0, लेकिन यहाँ पे 2n है, n है, तो n की जगह क्या माना जाएगा, n का मान हो जाएगा यहाँ से 1/2 रख देंगे, 2n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1/2। देखिए कितना होगा, ये देखो, ये हो जाएगा कोस की पावर 0, किसी की पावर 0 1, तो इसका मान हो जाएगा 1, केवल कितना बचेगा, साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। यहाँ पे देखिए गामा है n की जगह 1/2, तो गामा 1/2, 2 गामा n प्लस n की जगह 1/2। ओके, सिंपल सी प्रोसेस है, समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, इसका मान कितना होता है, अंडर रूट पाई इसका मान आ गया समाकलन 0 से π/2 साइन की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा अंडर रूट पाई गामा n 2 गामा n प्लस 1/, समीकरण 6। ओके, अब जो समीकरण 4 है उसमें मान अपन ने ज्ञात किया है समाकलन 0 से π/2 साइन की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसी समाकलन का मान एक बार और ज्ञात करेंगे समीकरण 3 की सहायता से, तो कोई मान आ जाएगा उनके LHS बराबर, तो RHS भी क्या हो जाएगी बराबर, और वहां से प्राप्त हो जाएगा आपको लेजेंड्रे गामा फलन का द्विगुणन सूत्र, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ओके, तो देखिए एक बार फिर से समीकरण 3,
समीकरण 3 में क्या करना है, n इज इक्वल टू m रखना है। n इज इक्वल टू m रखोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2m माइनस 1। क्या मान प्राप्त होगा, समाकलन कि 0 से पाई बाई 2, ये ऐसे कैसे, यहाँ से देगा cos की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये ऐसे कैसे, ये हो जाएगा गामा n टू गामा n प्लस n। ओके, प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा, आसान सा है बिल्कुल। लिख लो आप, इसको नोट करो। अगली स्टेप क्या होगी, समाकलन 0 से पाई बाई 2। अब इनकी पावर सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा की होल पावर 2m माइनस 1। ठीक है, घात वो सेम है, साथ में डी थीटा गामा एन गामा एन गामा एन का स्क्वायर अपॉन 2, एक गामा एन प्लस एन गामा 2m। ओके, आगे देखिए, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आपको यहाँ से फॉर्मूला बनाना है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 अंदर जाएगा तो इसका मतलब आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना होगा, यहाँ से ये 2 है उसकी पावर 2m माइनस 1 से। अगली स्टेप क्या होगी, तो ये तो ऐसे कैसे, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1 अपॉन में भी आ जाएगा 2 की पावर 2m माइनस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है केवल। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। ये एक बार ऐसे कैसे, गामा एन का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू गामा 2m। देखिए यहाँ पे जो आपका 2 थीटा है, ठीक है, अगर अपन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें इसमें कि भाई, तो अगर यहाँ पे देखो थीटा तो यहाँ पे तो नचीता थीटा, तो एक बार तो ये कोण आपका 2 थीटा, इसकी जगह कोई दूसरा कोण ले लेते हैं। यदि 2 थीटा इज इक्वल टू 5 हो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपका थीटा है उसका मान हो जाएगा 5/2। इसका अवकलन करोगे
क्या होगा, ये डी थीटा हो जाएगा और ये 1/2 डी फाई। अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिट की। पहली लिमिट कि जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो फाई बराबर भी 0 हो जाएगा। और जब थीटा इज इक्वल टू पाई/2 हो, फाई का मान कितना होगा, 2 इंटू पाई/2। फाई की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेके पाई तक। जो आपके थीटा की लिमिट थी 0 से पाई/2। ठीक है, तो इसका परिवर्तित रूप क्या होगा देखिए, ये तो कांस्टेंट राशि है बाहर, 1/2 की पावर 2n-1 समाकलन लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। ये साइन क्या हो जाएगा फाई, और जो आपका डी थीटा है उसकी जगह 1/2 डी फाई, और ये एक बार ऐसे का ऐसे। गामा एन का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू गामा 2 है। समझ में आपके आ रहा होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये जो कोण है इसको परिवर्तित करना है आपको, तो इसकी जगह आप कोई मान ले सकते हो, फाई टी डब्ल्यू वी, जो भी आपको ठीक है। अब जो आपके बारहवीं क्लास में आपने समाकलन पढ़ा है उस वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज काम में आएगी। ओके, तो देखिए उनको काम में लेते हैं, आप यहाँ तक इसको नोट करो। तो देखो कांस्टेंट राशि यूनिट तो समाकलन से बाहर आ जाएगी, तो ये पहले से बाहर है, तो 1/2 की पावर 2n-1, ये और बाहर आ जाएगा 1/2। समाकलन के अंदर क्या बचेगा, 0 से पाई, और ये साइन फाई की पावर 2n-1, इसकी पावर 2n-1 है। ठीक कर लेना इसको, और साथ में डी फाई इक्वल टू गामा एन का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू गामा 12। ओके, आगे देखिए, अब देखिए एक समाकलन की प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे, और वो आपने बारहवीं क्लास में पढ़ी। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए, और मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा क्या है।
ये वो प्रॉपर्टी है जो आपने हमारी क्लास में पढ़ी है, निश्चित समाकलन के लिए प्रॉपर्टीज में होगी, ठीक है। ये यहाँ पे काम में आएगी, क्या आएगी, समाकलन 0 से 2a fx dx, इसका मान होगा 2 इंटू समाकलन 0 से a। देख लीजिए कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, fx dx, और a इसका मान होगा 0। अब वो होगा कब, कंडीशन कौन कौन सी है, आपको जहाँ पे fx है तो जो अक्स है उसकी जगह क्या अप्लाई करोगे, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स मतलब ये यहाँ पे जो मान 2a माइनस एक्स, और वो देखोगे कि मान एफ एक्स आता है या नहीं आता है। और यदि आपको ठीक है यहाँ से मान ज्ञात करना है एफ 2a माइनस एक्स का, यदि एफ एक्स आता है तो ये मान आ जाएगा, और यदि माइनस एफ एक्स आता है मतलब मान तो वही है लेकिन साथ में जो गुणांक है वो ऋणात्मक है, तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसकी बात करो 0 से 2a, तो इसका मतलब जो 2a है उसकी जगह क्या है, फाई है, ठीक है। जो dx है उसकी जगह ये डी फाई है, जो फलन fx है उसकी जगह है साइन फाई की पावर 2m माइनस 1, ठीक है। तो अब आपको देखना ये है कि इसका मान इस रूप में होगा या ये होगा, ओके। देखिए अपन मान याद कर लेते हैं पहले f 2a माइनस एक्स का, f 2a माइनस एक्स मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये पाई और ये माइनस एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे पाई, ठीक है। तो f जो एफ एक्स है, लेकिन ये था आपके एक्स के पदों में और ये फाई के पदों में, तो आप इसको एफ फाई बोल सकते हो, और उसका मान है यहाँ पे साइन फाई की पावर 2m माइनस 1। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना समझिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट मान है, इसकी कोई पावर हो जाएगी, स्क्वायर है, क्यूब है, 3/2 है, जो भी मान है, अपने को मैन इससे मतलब है साइन फाई से। तो देखिए ये मान है, अब इससे अपन मान ज्ञात करते हैं, एफ 2a यानी फाई माइनस, मतलब आपको केवल इतना करना है जहाँ पे फाई है उसकी जगह अप्लाई करेंगे पाई माइनस फाई, जो आपका 2a है जो अक्स है उसकी जगह अप्लाई करेंगे 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो 2a की जगह यहाँ पे पाई है और अक्स की जगह फाई है। तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ से जो आपका फाइव है उसकी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, पाई माइनस फाइव की पावर 2m माइनस 1। अब देखिए साइन ये पाई माइनस फाइव, तो पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और जो आपका द्वितीय चतुर्थांश है तो ये पाई माइनस वाले स्केल है उसमें चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा, और साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसका मान क्या आएगा, साइन फाइव आएगा। इसका मान आएगा साइन फाइव और इसकी होल पावर 2m माइनस 1, यानी मान वही आ रहा है वापस, इसको आप बोल सकते हो है फाइव। तो आपने रखा है 2a माइनस एक्स, आपने रखा एफ ए पाई माइनस फाइव, और जो फलन है वही आ गया स्वयं एफ फाइव, माइनस का नहीं आया, इसका मतलब इसका मान ये हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, देखो समाकलन ये आ जाएगा 2 बार और ये हो जाएगा 0 से a, मतलब जो यहाँ पे लिमिट है उसके आधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या है पाई, इसकी आधी हो जाएगी पाई बाई 2 एफ एक्स, यानी साइन फाइव की पावर 2m माइनस 1 डी फाइव, और आगे वाला ऐसे का ऐसे। देखिए इसको क्या लिखोगे आप,
इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, ये तो ऐसे कैसे, यहाँ पे चेंज करना है, ये ऐसे कैसे, इसका मान लिख देंगे 2, ये समाकलन की लिमिट हो जाएगी जो इससे पाई बाय 2, इसकी आगे, ये फलन ऐसे का ऐसे। ओके, तो ये आपको यहाँ से इसका ये जो रूप था इससे अपन ने रूप परिवर्तित किया है निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी से उन तरफ से, जो कि आपकी 12वीं क्लास मैंने पढ़ी भी है और इसको मैंने यहाँ पे रिपीट करके अच्छे से आपको समझा दिया है। उम्मीद है ये आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।